Welcome to Ironic Study. हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम टेक्निक इन सेल बायोलॉजी में टॉपिक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर बात करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि सेल बायोलॉजी के अंदर यूज की जाती है ताकि हम डिफरेंट चार्ज बियरिंग मॉलिक्यूल लाइक डीएनए मॉलिक्यूल्स, आरएनए और प्रोटीन्स मॉलिक्यूल को सेपरेट कर सकें उनके चार्ज की बेस के ऊपर। तो हम इस टेक्निक को यूज करते हैं और डीएनए फ्रेगमेंट्स को, आरएनए फ्रेगमेंट्स को, इसके अलावा प्रोटीन्स के फ्रेगमेंट्स को हम आइसोलेट करके अलग कर लेते हैं। सो इट इज बेसिकली अ टेक्निक which is used to separate the fragments of a charge-bearing polymer molecules according to their size, shape, molecular weight, and surface charge. Such charge-bearing molecules are DNA, RNA, and protein. तो हम बेसिकली साइज, शेप और मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम उनके चार्ज की बेस पर मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, आरएनए के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट मॉलिक्यूल, एंड प्रोटीन जो है वो मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो हम इनके चार्ज की बेसिस के ऊपर इनको सेपरेट करते हैं। इस टेक्निक को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। जो जेल हम इस टेक्निक में यूज करते हैं वो बेसिकली हमारे पास है एगारोस जेल। ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज जेल है और मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाता है, लिहाजा हम एगारोस जेल को यूज करके ये सेपरेशन करते हैं। तो इस पूरी टेक्निक को हम एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। अब इसमें जो प्रोसीजर है वो हम क्या यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर इसका बहुत ज्यादा सिंपल है। हम कैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक एगारोस जेल लेनी है बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में और उसको हमने ऐड करना है डिस्टिल वाटर के साथ। डिस्टिल वाटर भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो डिस्टिल वाटर और एगारोस जेल को जब मिक्स किया जाता है तो उसकी वजह से हमारे पास एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और इसको हम जिस चीज में मिक्स करेंगे उसे हम कहते हैं ग्लास प्लेट। तो ग्लास प्लेट के अंदर एगारोस जेल और डिस्टिल वाटर को ऐड करने से हमारे पास जेल प्लेट बन जाएगी। ये हमने सबसे पहले प्रिपेयर करनी है। सेकंड नंबर पे हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है और उसको वेरियस एंजाइम के साथ ट्रीट करना है लाइक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ताकि वो हमारे पास सेपरेट हो सके। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डीएनए को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं और उसे कुछ डिफरेंट एंजाइम्स लाइक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो उसके न्यूक्लिया को कट करके उसे डीएनए अलग करते हैं, उनको यूज करते हैं। इसके अलावा फिर हम इसके अंदर डालते हैं चिल्ड इथेनॉल। तो डीएनए के सेपरेशन के लिए हमने सबसे पहले डीएनए को सेपरेट करना है एंजाइम के साथ ट्रीट करके और उसमें चिल्ड एथेनॉल डाल के। जब हम टेस्ट ट्यूब के अंदर इन दोनों को डाल देंगे तो यहां पर हमारे पास 2 लेयर्स बन जाएंगी। अपर लेयर इथेनॉल की होगी और नीचे सेपरेट लेयर जो है वो डीएनए फ्रेगमेंट्स की होगी। इस टेक्निक का नाम है या इस प्रोसेस का नाम है स्पूलिंग। तो स्पूलिंग से हम जो है वो डीएनए के वेरियस फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर पाएंगे। अब जब हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे तो हम उनको उस जेल प्लेट के ऊपर प्लेस कर देंगे जो हमने पहले से बनाई है। सो रिमूव द डीएनए फ्रेगमेंट्स एंड प्लेस इट ऑन द जेल प्लेट। अब हम डिफरेंट जो हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स है उनको जेल प्लेट के ऊपर पोर कर देंगे और उसके बाद हमने उस प्लेट को एक लोडर के ऊपर जो है ना या ट्रफ के ऊपर उसको लोड करना है। लाइक मैंने यहाँ पे शो किया, ये हमारे पास बेसिकली जेल प्लेट है और हमने इस जेल प्लेट को बना के यहाँ पर अटैच कर दिया। इसको हम ट्रफ या लोडर कहते हैं। उसके बाद क्या करना है कि हमने वो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनके ऊपर बफर सोल्यूशन को ड्रॉप करना है। जो ही हम बफर सोल्यूशन को ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हैं वो मूव करना और सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे जेल प्लेट के ऊपर। तो जरा हम डायग्राम को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक ग्लास प्लेट लेनी है ऐसे, जिसको जेल प्लेट भी कहते हैं, और इसके अंदर हमने जो है वो डीएनए फ्रेगमेंट्स को डालना है और एगारोस जेल और डिस्टिल वाटर को ऐड करने से जेल बन जाएगी और जेल के ऊपर डीएनए फ्रेगमेंट्स को पोर कर देंगे। फिर हम इस जेल प्लेट को यहां पर ऐड करेंगे और नीचे हमारे पास जो बड़ी चीज शो हो रही है ये हमारे पास बेसिकली लोडर या ट्रफ है। इसको ट्रफ भी कहते हैं और लोडर भी कहते हैं। यहां पर इसको हम प्लेस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर से इसके अंदर बफर सॉल्यूशन ऐड करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स के ऊपर। तो डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो नीचे ट्रैवल करना, जेल के अंदर ट्रैवल करना शुरू कर देगा। अब यहां पर कुछ ऐसा होगा, जो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल डिस्टेंस कवर करेंगे और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्ज डिस्टेंस कवर करेंगे। यानी कि जो लार्ज मॉलिक्यूल है उनके पास इतनी टेंडेंसी नहीं होती, लिहाजा वो ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पाते और स्मॉल मॉलिक्यूल ज्यादा ट्रैवल कर पाते हैं। तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट साइज के होंगे। जो लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट होंगे वो नीचे आ जाएंगे। जब ये हमारे पास प्रोसेस हो जाएगा, अब डीएनए के वेरियस फ्रेगमेंट जो हैं वो अलग अलग सेपरेट हो चुके हैं। इसके बाद हम स्कूपर लेंगे, जैसे कि आइसक्रीम को बनाने के लिए स्कूपर यूज की जाती है अलग करने के लिए। इसी तरह हम स्कूपर से ये डीएनए फ्रेगमेंट को जेल के साथ सेपरेट कर देंगे। तो रिमूव द जेल डीएनए फ्रेगमेंट्स यूजिंग स्कूपर। उसके बाद हम जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उसके अंदर हम एक और केमिकल ऐड करेंगे, उसका नाम है एथियोडियम ब्रोमाइड।
ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को निकाल लेते हैं जेल के साथ, तो हमें विजिबल शो नहीं हो रहा होता, विजिबल हमारे लिए नहीं होता। उसको विजिबल करने के लिए हम लाजमी एथियोडियम ब्रोमाइड को ऐड करते हैं। जब एथियोडियम ब्रोमाइड हम उस जेल के अंदर ऐड कर देंगे, फिर हम उसको एक्सपोज करेंगे यूवी रेज के साथ। तो सबसे पहले इस स्टेप में क्या करना है कि जब हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी लार्जर और स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स की, उसके बाद डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करना है। उस वक्त तक वो विजिबल नहीं होगा। उसको विजिबल करने के लिए हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स को ट्रीट करना पड़ेगा एथियोडियम ब्रोमाइड के साथ। जो ही एथियोडियम ब्रोमाइड के साथ हम ट्रीट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसे एक्सपोज करेंगे यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज के साथ। जब हम यूवी रेज से ट्रीट कर देंगे तो हमारे पास ऑरेंज कलर शो हो जाएगा, और ये ऑरेंज कलर बेसिकली हमारे पास वहीं पे शो होगा जहां पर डीएनए फ्रेगमेंट्स होगा। तो इसीलिए हम जो है वो डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर पाएंगे, वो हमें ऑरेंज कलर दे पाएंगे। तो बेसिकली बहुत सिंपल टेक्निक है। सबसे पहले डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है, उसके लिए प्लेट बनानी है, उसको ट्रफ के ऊपर प्लेस करना है, और फिर एथियोडियम ब्रोमाइड को ऐड करना है। तो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो सेपरेट हो जाएंगे, और उनको अलग करके एथियोडियम ब्रोमाइड ऐड करेंगे, और यूवी रेज से एक्सपोज करके ऑरेंज कलर हमें शो हो जाएगा, वो बेसिकली डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली सिंपल प्रोसीजर है इसको आइडेंटिफाई करने का। इसके बाद हम कुछ 2-3-4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम लास्ट में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस टॉपिक के हवाले से डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हमारे पास है, जब हम भी डीएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए, उस टेक्निक को हम कहते हैं साउथर्न ब्लॉटिंग। ये साइंटिस्ट का नाम है, उसी के ऊपर ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, और ये एमसीक्यूज काफी दफा आते हैं। सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कॉल्ड साउथर्न ब्लॉटिंग। सिमिलरली जब हम आरएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं इस टेक्निक से, उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। सो आरएनए की सेपरेशन के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग यूज होती है, और सेपरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल यूजिंग द सेम टेक्निक इज कॉल्ड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो हम डीएनए के लिए साउथर्न ब्लॉटिंग, आरएनए के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, और प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज करते हैं। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में हम मजीद टेक्निक्स पर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।